आरसीएल ग्रुप के चेयरमैन ने उनकी जमीन पर कब्जा किए जाने का आरोप एक नामजद व्यक्ति पर लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रुकवाया। क्या रहा पूरा मामला, आइए आप भी देखिए। यह तस्वीरें किसी राजनीतिक देशभावना की तस्वीरें नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद पुलिस बल एक विवादित जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए मौजूद है। स्वयं क्षेत्र अधिकारी नगर संतोष कुमार और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फतेह बहादुर सिंह भदौरिया अपने पुलिस बल के साथ यहां निर्माण कार्य को रोकने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि आरसीएल ग्रुप के अध्यक्ष मनोज यादव ने उनकी जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत अधिकारियों से की थी। इसके बाद स्वयं क्षेत्र अधिकारी नगर संतोष कुमार पुलिस बल के साथ यहां पहुंचे और उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवाए जाने का काम किया है। आरसीएल ग्रुप के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि राजेश गुप्ता से उनका पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, लेकिन जिस जमीन पर राजेश गुप्ता निर्माण कार्य कर रहे हैं वह जमीन उनकी है और अवैध तरीके से राजेश गुप्ता की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पुलिस बल के साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक गुप्ता की मौजूदगी भी देखने को मिली है। फिलहाल पुलिस द्वारा जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को पूरी तरीके से रुकवा दिया गया है। साथ ही जब तक कोई मजबूत आदेश नहीं होता तब तक जमीन पर निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे घटनाक्रम को लेकर आरसीएल ग्रुप के अध्यक्ष मनोज यादव और क्षेत्राधिकारी नगर संतोष कुमार ने क्या कुछ बताया है, यह जरा आप भी सुनिए। भारी तादाद में संख्या में लोग पहुंचे और क्या मामला था? यहाँ पे दो पक्षकार हैं, राजेश गुप्ता और मनोज यादव। इन दोनों का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। आज कुछ निर्माण हो रहा था, उसी विषय में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, तो दोनों पक्षों को बुलाया गया है आज और यहाँ से महापौर भी आए थे, बैठ के बातें भी हुई हैं और दिवाली के बाद पुनः एक बार बैठक होगी इस विषय पे। तो संभावना है कि जो डिस्प्यूट है इनका आपस में निपट जाएगा। लंबे समय से विवाद चल रहा है, लगातार आप इसमें मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्या ऐसे कारण बन रहे हैं जिसके कारण ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है? बताया है कि पॉलिटिकल दबाव के कारण आरसीएल मनोज, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए उनके दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, जिसका जो हक बनता है, न्यायोचित जो विधि कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी और दोनों पक्ष इस बात से राजी हैं कि हम लोग बैठ के इसका निपटा सकते हैं। जो संविधान व्यक्ति हैं इस शहर के, मनोज यादव भी कर रहे थे और राजेश जी भी कर रहे थे कि हम लोग बैठ के इसका निकालेंगे और दोनों लोग यहाँ पे आज बैठे हैं और भविष्य में जल्दी निकालेंगे। निर्माण इसमें राजेश जी कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा हक है, यहाँ पे हमारे भाई ने जहाँ बेचा है वहाँ ही रोके, लेकिन दोनों लोग इस बात पे राजी हुए हैं कि हम बैठ के इसे निकालेंगे। शिकायत कृष्णा मैरिज होम की तरफ की गई थी कि कुछ लोग आए हैं बाहर से, तो यहाँ आया गया तो मालूम पड़ा कि अपने जो पिक्चर दिखा रहे थे मनोज जी की हमारा यहाँ पे डाटा संख्या है, उनके भाई ने जो बेनामा किया है उससे मैं रोकने के लिए आया हूँ। लेकिन दोनों लोग बैठ के पुनः बात पे राजी हो गए कि नहीं, हम लोग बैठ के बातें से निकालेंगे। बीमा का रुक गया बल आया था, बता रहे हैं आपकी जमीन की जो आप संपत्ति ली उस पर कब्जा हो रहा था, उसको रोकने, क्या मामला था? हाँ, ये 2019 में हमारे द्वारा एक 4 भाई हैं, उनका एक हिस्सा खरीदा गया था, 6 खसरे हैं और उसमें हमारा सभी में 17% का हिस्सा है। ये लोग हाई कोर्ट से राजेश कुमार गुप्ता स्टे लेके आए, इनसे हमारा कोई विवाद नहीं था। ये हमें ज़मीन नहीं देना चाहते हैं हमारे हिस्से की, क्योंकि इनके भाई ने बेची है और ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं और वो स्टेटस भी राजेश कुमार यादव हाई कोर्ट से लाए हैं। उसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार कर रहे हैं। हमारे द्वारा 15 दिन से 112 पर रोका जा रहा है, नहीं फिर भी ये उस समय रोक देते हैं और दोबारा ज़बरदस्ती निर्माण कर रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें प्रशासन ने आज आके रुकवाया जरूर है, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो पा रही। केस का निपटारा आपस में बैठ के कर लो, लेकिन निपटारा चूँकि वो हमारा 6 नंबर में हिस्सा है, हमारा 6 नंबर में हिस्सा दिलवा दे तो निपटारा हो जाएगा। तो उसके लिए कोई आज ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, उनको टेम्परेरी रोका गया है, लेकिन एक्चुअली हाई कोर्ट का कोई स्टेटस का वो है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो निर्माण कर रहे हैं उनके साथ में सत्तारूढ़ पार्टी के लोग गए, क्या लगता है सत्तागृह में निर्माण हो रहा है? हाँ, ये तो सुनिश्चित है, नहीं तो हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कैसे हो सकता है और प्रशासन के सामने उल्लंघन हो रहा है। 15 दिन से लगातार उल्लंघन हो रहा है और हाई कोर्ट के आदेश को स्टेटस के हैं और खुद लेके आए और खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं।
से विवाद चल रहा है? ये विवाद तो हमने ये जमीन 2019 में खरीदी थी, उसके बाद ये कोर्ट में चले गए थे। उनके भाई जिन्होंने बेची नहीं है, उनके दूसरे भाई चले गए थे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा वहाँ पे मैरिज होम चला रहे हैं और वहाँ पे हमारा शेयर है, तो मैरिज होम चलता रहे, इसलिए उन्होंने उसे विवाद बना दिया और कोर्ट से कोई स्टेटस ले आए। तो उनका वो चल रहा था, हम लोग चुपचाप बैठे थे। अब निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसको हम रोक रहे हैं, तो वो उसको हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करके निर्माण कार्य करा रहे हैं।